हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं 24 मार्च से प्रारंभ होनी है, तो उसी के संदर्भ में हम आपको क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ की रिवीजन क्लास कराएंगे, जिसमें हम आपको 2020 में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण मैथ के प्रश्नों को कराने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। मतलब हमारे पास दो वृत्त हैं, तो उनकी जो त्रिज्याएं हैं, एक की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और दूसरे की है 9 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख लेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि दो वृत्त कहा गया है, तो हम पहले वाले वृत्त की त्रिज्या को मान लेंगे R1, तो वो हो जाएगी तुम्हारे 19 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को मान लेंगे R2, तो हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक, इतना तो हमने प्रश्न पढ़ा और हमने लिख लिया। फिर आगे बोला है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब एक और वृत्त है जिसकी आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो उसकी हम त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल r, तो वो हमको निकालनी है। अब प्रश्न में तुमसे ये कहा है कि जो हमने r त्रिज्या का एक वृत्त बनाया है, जो इसकी परिधि है वो इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो यहाँ पर भी तुम्हारा प्रश्नानुसार ही चलेगा। क्या लिख सकते हैं कि 2 पाई r, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई गुणित त्रिज्या बराबर 2 पाई r1 प्लस 2 पाई R2। अब कह दो ये कहाँ से आ गया, तो हमको ये प्रश्न ने बोला है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी R, जिसकी परिधि हो गई 2 पाई R, दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। दोनों परिधियों का हमने योग कर दिया, उसके क्या है बराबर है। देखो बराबर चिन्ह बीच में लगा दिया। अब यहाँ हम सब मान रखाएंगे, तो देखो 2 पाई R तो वैसे रहेगा, क्योंकि हमको R का मान ज्ञात करना है। यहाँ से देखो 2 पाई कॉमन है, तो 2 पाई हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा R1 प्लस R2, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा R बराबर R1 का मान है कितना 19 प्लस R2 का मान कितना है 9। तो ये कितना आ गया R का मान 19 में 9 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 9 9 18 28 सेंटीमीटर। मतलब जो तुम्हारा एक और वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी होगी 28 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आपका एक प्रश्न और पूछा जाता है, जहाँ पर आपको बस त्रिज्याएँ दी हो गई और एक त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ परिधि बोला था, तो वहाँ बस क्षेत्रफल कह देगा कि जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो उस सूत्र को लगा करके आप उस प्रश्न का आंसर भी अच्छे से निकाल पाओगे। इसी प्रकार हमारा एक प्रश्न नंबर दूसरा आता है एक त्रिज्यखंड से संबंधित। तो प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमको बता दी है 4 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेंगे r बराबर 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमेशा त्रिज्या को हम r से लिखते हैं। तो r बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। हमको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फिर आगे बढ़ते हैं, लिखा जिसका कोण 30 अंश है। मतलब जो तुम्हारे पास थीटा का मान दे दिया है वो कितना है 30 अंश। जो कोण होता है उसको हमेशा थीटा से लिखते हैं, तो थीटा बराबर हो गया 30 अंश। फिर बोला है साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे जब थीटा 30 अंश है तो एक त्रिज्यखंड बनेगा, उसका क्षेत्रफल निकालो। उसके बाद में जो एक बड़ा वाला तुम्हारा त्रिज्यखंड बचा उसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो यहाँ पे हम आपको एक वृत्त बनाते हैं, तो ये हमारा हो गया वृत्त, इसका ये हो गया केंद्र। तो यहाँ मान लो ये तुम्हारी त्रिज्याएँ हो गई, तो ये तुम्हारा कितना कोण है 30 अंश। तो ये तो हो गया तुम्हारा छोटा सा एक त्रिज्यखंड, इसका नाम दे देते हैं हम OAB। त्रिज्या के द्वारा जो त्रिज्यखंड है वो त्रिज्यखंड, इसका क्षेत्रफल पहले हमको निकालना है। फिर बोला है आगे क्वेश्चन में साथ ही दीर्घ त्रिज्यखंड। अब दीर्घ वाला कौन सा, ये वाला जो बचा पूरा बाहर वाला इतना, तो उसके लिए भी हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम
इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे लघु, क्योंकि यह क्या छोटा है, बड़ा वाला लघु है, लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसको हम ले लेंगे A1 बराबर। अब आपको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए, वो होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। ये होता है हमारा त्रिज्यखंड के सूत्र का, यानी त्रिज्यखंड निकालने का सूत्र। तो यहाँ थीटा का मान रखा हो तो रखाते हैं, जो क्या आएगा A1 हमारा थीटा का मान है 30 बटे 360 अंश गुणित पाई का मान रखा लो 22 बटे 7 गुणित आर का मान कितना है 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग। ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा ये 12 बार। तो देखो ऊपर कितना हो गया 12 गुणित 4 का स्क्वायर 16 बटे ये 22, यहाँ 12 नहीं 22 होगा, और बटे कितना बचा ये 12 गुणित 7। 4 से काटेंगे इसको, 4 3 12, 4 चौको 16। तो ऊपर गुणा हो जाएगा 22 चौको 88 बटे 7 त्रिका 21। मतलब जो हमारा क्षेत्रफल निकल के आया वो कितना है 88 बटे 21। जब आप इसमें भाग दोगे तो 21 चौको 84, कितना बचा 4 बचा 40, 21 से कन्नम 21, कितना बचा 21, कितना बचा 19, 190, 21 नहीं 189। इसका मात्रा क्या होगा सेंटीमीटर वर्ग या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया तुम्हारा लघु इस वाले का, जिसका कोण कितना था थीटा बराबर 30 अंश था, उसका क्षेत्रफल। अब साथ में क्वेश्चन में बोला था कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वाला कौन सा ये बड़ा वाला। तो देखो आप लोग जैसे जानते हो कि जो पूरा वृत्त होता है हमारा उसका क्षेत्रफल कितना होता है पूरा, मतलब इस पूरे वृत्त का वो होता है पाई आर स्क्वायर। हम पूरे में से ये वाला घटा दें, इतना घटा दें तो ये नहीं निकल आएगा, तो वही लिखेंगे हम यहाँ दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस A1। A1 क्या है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब पूरे में से हम क्या करें लघु वाला घटा दें। तो यहाँ भी मान रख लेंगे, पाई का मान 22 बटे 7 गुणित आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस A1 का मान आया 4.19। तो यहाँ हल करेंगे तो 22 गुणित 4 का स्क्वायर 16 बटे 7 माइनस का 4.19। यहाँ गुणा करा लेंगे तो 16 दूनी 32 की 2 हासिल लगा 3 और 16 दूनी 32 3 35 बटे 7 माइनस का 4.19। और इसमें हम 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 पन्ना 35, 2 उतारेंगे 2 में भागने जाए, भागने का है 0 दशमलव लगा दें 20, 7 दूनी 14, कितना 4 6 7 7 8 56 माइनस का 4.19। अब इसको क्या करें हम घटा लें तो 8 में 9 घटेगा नहीं तो 18 में 9 गया 9, 1 में 1 गया 0.50 में 4 घटा दो कितना आएगा 46। तो जो इसका उत्तर निकल के आएगा वो कितना आएगा 46.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 46.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमने सूत्र लगाया ये वाला सूत्र, ये आप लोग अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लें। इस प्रकार का प्रश्न आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पिछले साल पूछा गया था, तो आगे भी इस प्रकार के प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना है। इसी क्रम में अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं जो आपके NCERT बुक से लिया गया है। ये सभी प्रश्न आप लोग एग्ज़ाम टाइम ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि यदि आप लोगों को ये सब टॉपिक आएंगे तो आप लोग किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को बहुत सरलता से हल कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे एक आकृति दी गई है इस प्रकार, ये तुम्हारा एक चतुर्थांश का भाग है और इसको यहाँ से मिला दिया गया है, ठीक। और ये वाला भाग तो तुम्हारा ऊपर वाला ये है छायांकन, मतलब इसको छायांकित किया गया है, इसमें इसका नाम कर दिया गया है
शायद गलत बना दिया क्या मैंने, हाँ गलत बना दिया, यहाँ से नहीं मिलाया इसको, यहाँ से मिलाया है। ये पूरा छायांकन है, ये ओ ए, ये तुम्हारा है बी और ये है डी, इतना दिया है और एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया है सी। तो हमसे प्रश्न में कहा गया है आकृति में ओ ए सी बी केंद्र, ओ ए सी बी केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, मतलब जो उसकी त्रिज्या है, क्योंकि ये भी क्या होगी तुम्हारी, ये त्रिज्या होगी और ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी, मतलब ओ ए का मान ओ बी के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी बराबर क्या लिख सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, प्रश्न में बोला है 3.5, तो 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2, क्योंकि 7 का आधा ही कितना होता है 3.5, तो मतलब जो त्रिज्या का मान है वो है तुम्हारे पास कितना 7/2 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, एक वृत्त का चतुर्थांश है, मतलब ये तुम्हारा वृत्त, मतलब पूरा वृत्त ये हो गया, इसके 4 बराबर भाग कर दो, तो ये वाला पार्ट तुम्हारा इतना दिख रहा है, देखो यही बात तो बना है यहाँ पे। तो चतुर्थांश मतलब ये कितना बन जाएगा, कोण का मान 90 अंश, थीटा का मान कितना हो गया 90 अंश, तो लिख लेना यहाँ थीटा बराबर 90 अंश। ठीक, तो कह रहा निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में बोला है चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, ओ ए सी बी मतलब पूरे का क्षेत्रफल, केवल छायांकित का नहीं पूछा, पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरा तुम्हारा क्या है, एक चतुर्थांश है, तो लिखेंगे ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल मतलब वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणते पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान कितना रहेगा 90 अंश बटे 360 अंश गुणते पाई का मान 22/7 गुणते आर स्क्वायर, आर का मान 7/2 का स्क्वायर। तो 9 0 0 कटा 9 चौको 36, 4 बार कटा, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे इसको 11 बार, तो ऊपर आया 11 गुणते 7 का स्क्वायर 49/2 गुणते 2 का स्क्वायर कितना, ये 7 बचा भी, गुणते 2 का स्क्वायर 4, मतलब जो कर रहा था उसको हमने काट दिया, जो नहीं कर रहा था उसको हमने लिख दिया। अब देखो 7 से 49 कट जाएगा, 7 7 49, तो ऊपर कितना हो जाएगा 11 7 77 बटे 4 दूनी 8। अब क्या करें, इसको हम डिवाइड कर लें या यही मान लिख दें सेंटीमीटर वर्ग। तो एक तो उत्तर ये हो गया ओ ए सी बी का क्षेत्रफल 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो भाग दे लो तो कितनी बार जाएगा 8 9 72, 9 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक, एक तो उत्तर ये आ गया। अब इसके सेकेंड पार्ट में पूछा गया है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में पूछा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो तुम्हारा छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो अब ध्यान से देखना जरा, यहाँ पे एक चीज़ में और तुमको दिया क्वेश्चन में ओ डी बराबर 2 सेंटीमीटर, जो ओ डी की माप है ये इतनी दूरी, इसका 2 सेंटीमीटर, इसका कितना है 7/2 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो त्रिभुज ओ डी बी एक समकोण त्रिभुज है, तो अगर हमने पूरा क्षेत्रफल निकाल लिया है, उसमें से अगर ये वाला क्षेत्रफल घटा दें तो छायांकित वाला बच जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज ओ बी डी का क्षेत्रफल। देखो चित्र में ओ बी डी दिख रहा होगा, ओ बी डी का क्षेत्रफल, तो ओ ए सी बी का क्षेत्रफल कितना आया है 77/8 माइनस समकोण त्रिभुज ओ बी डी का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, 1/2 गुणते आधार, आधार ये कितना है 7/2 गुणते ऊंचाई कितनी है 2, तो 2 से 1 2 कट गया, कितना आया 77/8 माइनस कितना 7/2, एलसीएम ले लेना 8, तो 77 माइनस 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार, 4 7 28, 77 में 28 घटा लेना, तो 17 में 8 गया 9, यहाँ चाहे 6 6 में 2 गया 4, 49/8 सेंटीमीटर वर्ग। या तो दशमलव में निकाल लेना, तो 8 6 48, 6 पॉइंट कुछ
आ जाएगा इसका उत्तर। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3 का हल। तो आज की वीडियो में हम फ़िलहाल यही केवल 3 प्रश्न रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की तैयारी अच्छे से हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।